बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा यार, यकीन करो, बड़े बड़े लोग हैं फनकार, मुख्तलिफ तरह के खाने पकाने और उसकी महारत वाले। वैसे भी सोशल मीडिया पे आजकल जो खाने का एक ट्रेंड चला हुआ है, और फिर पकवान हजरात में जो कंपटीशन की कैफियत है, उसने तो मज़ीद लज्जत को चार चांद लगा दिए। कल मेरे एक दोस्त ने खैरात की, मुझे कहने लगा कारी साहब चलो, तो सर्दी के मौसम में लोगों को परेशानी है, तो चलो एक वक्त का कोई लंगर तकसीम करते हैं, आप आइए, ख़त्म पड़ेंगे, दुआ भी हो जाएगी, बरकत हो जाएगी, चलो मोहल्ले में दोस्तों में कोई खाने शाने का अहतमाम। मैं फिर चला गया। माशाल्लाह जो उसने मुझे टाइम दिया था, बंदा टाइम का पाबंद था। मुझे पता है कि इसने जिस टाइम पे कहा है, इसने उसी टाइम पे खाने को इंशाल्लाह मुकम्मल पकवाई का निज़ाम हो जाएगा। ज़ोर की नमाज पढ़ी, चले गए, खाना आ गया। आप यकीन करें, उसने बिरयानी पकाई हुई थी जनाब, उसमें चिकन, मटर, सब्जियां डाली हुई, मसाले, यानी खाने के बाद की लज्जत अलग, उसको देखने सूंघने और उसके गर्मा गर्म जो नक्शा था ना, आप यकीन करें बड़ा पुरकशिश था। खत्म शीफ पड़ा, दुआ मांगी, 8-10 दोस्त बैठे हुए थे। लो जी, बस जब दौर चला ना खाने का, तो एक साथी ने डिश में से चावल डाल लिए, दूसरे ने, एक हमसाया था, एक वो उसके मामू का बेटा था, एक फुला था वगैरह। मैं बस प्लेट में चावल डालने ही लगा, तो वो जो मेरा मेजबान दोस्त था, मैंने कहा यार वो भाईजान कहाँ है? कहने लगा कौन से भाईजान? मैंने कहा यार तेरा बड़ा भाई वो कहाँ है? चुप हो गया। मुझे कहने लगा नहीं नहीं कारी साहब आप खाएं, जरा आप खाएं, बिस्मिल्लाह करें आप। दोस्त बैठे हुए थे, उन्होंने खाना शुरू कर दिया। मैंने फिर उसे आहिस्ता से बुलाया, मैंने कहा यार वो मुझे बात करना तुमसे। कह रहे जी कारी साहब। मैंने कहा जरा बाहर आओ। बाहर चले गए हम। मैंने कहा भाईजान कहाँ है? अल्लाह के बंदे तेरा बड़ा भाई कहाँ है? इकट्ठे रहते थे, कहाँ गया? ओ जी बस कारी साहब, इस वजह से ये बात हुई, भाईजान ने ऐसे किया, भाईजान ने ऐसे किया, तो उसकी बेगम ने, भाभी ने हमारे साथ ये बात की। मैं बहुत शौक में हुआ, क्योंकि मुझे तो पता था कि इसके बड़े भाई के इस पर एहसानात कितने हैं। उसने इस पे कितनी मेहरबानियां की, कितनी इसको बचपन से लेकर जवानी और फिर तालीम की तकमील, और फिर जितना पीरियड ये जॉब लेस रहा, और फिर जॉब की तलाश में, और फिर दीगर मामलात में उसके कितने इस पे एहसानात हैं, मैं तो जानता। तो मैंने कहा यार खुदा का खौफ कर, इतने मेहरबान, इतने शफीक और इतने अच्छे और इतनी करम नवाजियां करने वाले भाई को तुमने सिर्फ चंद खवातीन की बातों पर नजरअंदाज कर दिया। खुदा का खौफ कर यार, जब तू किसी काबिल नहीं था उसने सब कुछ तुझ पर निछावर किया। उसने अपनी सारी मेहनत तुम पर निछावर की, तुम्हारी तालीम पर, तुम्हारी खुशियों पर, तुम्हारी आसाइशों पर। और आज तुम्हें अल्लाह ने माशाअल्लाह कोठी दे दी, अच्छी गाड़ी दे दी और पैसे दे दिए, आज तुम्हारी जॉब लग गई। आज तुम कह रहे हो कि वो भाई की बीवी ने, भाभी ने ये बात कही। एक बात के पीछे भाई को इग्नोर करते और लोगों को तुम बुला बुला के ये वीआईपी किस्म के खाने खिला के क्या बता रहे हो? मैंने इस्लाह की नीयत से, खैर की नीयत से, इस नीयत से कि भाइयों के दिलों में जो नफरत है उसे मैं खत्म कर सकूं,
मैंने चंद जुमले फिक्र के उसे कहे। आप यकीन करें, आप यकीन करें, आप यकीन करें, ये सुबह का वक्त है। मैं अपने प्यारों को खैर की बात समझाने के लिए, आज जुमातुल मुबारक का दिन है, जुमा की बरकत देने के लिए अर्ज गुजार हूं। उस नौजवान की आंखों में आंसू आए। उस घर से मेरा बड़ा पुराना ताल्लुक है, बड़ी मोहब्बत है। उसकी आंखों में आंसू आए। उसी वक्त उसने जनाब मुझे साथ लिया, भाई के पास गए, जाके 10 बस्ता माफ़ी मांगी, दिलों के जो गिले शिकवे थे उनको दूर किया, उसकी पूरी फैमिली को लेके आए, उनके घर में बैठे खाना खिलाया। अल्लाह की इज्जत की कसम, वो सारे ज़माने को खिला देता अगर उसका भाई वहाँ ना बैठता, जो उसका मुहसिन था, जो उसका अपना था, जो उसके बाप की औलाद थी। तो मैं गुमान कर रहा था कि शायद अल्लाह ये कबूल न करता, लेकिन वो एक प्लेट जो उसने अपने भाई के पास मोहब्बत से पेश की, उसकी दावत भी कबूल हो गई और उसको अल्लाह ने इज्जतें भी अता की। शुक्रिया।